आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। कोयम्बटूर में आयोजित इन्वेस्ट एमपी इंटरैक्टिव सत्र में 3500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हुए प्राप्त। पंचायत प्रतिनिधियों से उपलब्ध संसाधनों और विभिन्न योजनाओं में आपसी समन्वय से एक गांव को आदर्श गांव बनाने की अपील। प्रदेश में स्कूली छात्रों के लिए तैयार हुआ करियर पोर्टल, भविष्य के विकल्पों का चयन करने में मिलेगी मदद। और प्रदेश में इस मानसून सीजन की 35% से ज्यादा बारिश हुई, कई जगह पानी भरने से आम जीवन पर पड़ा असर। अब समाचार विस्तार से। कोयम्बटूर में आयोजित इन्वेस्ट एमपी इंटरैक्टिव सत्र में 1200 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए और 3500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इस दौरान स्किल्ड मैन पावर, टेक्सटाइल क्लस्टर स्थापित करने और कपास की खेती, ईएलएस कॉटन उत्पादन के संबंध में एएमयू हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए तमिलनाडु के उद्योगपतियों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि फ्यूचर रेडी मध्यप्रदेश में सरकार का सहयोग और जनता का साथ औद्योगिक विकास का आधार है। हम प्रदेश के उद्योग धंधों को वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के विजन पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर यादव ने कहा कि निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए कोयम्बटूर में प्रदेश का उद्योग कार्यालय खोला जाएगा। इंटरैक्टिव सत्र में 2500 से अधिक उद्योगपतियों तथा 4 प्रमुख उद्योग संगठनों के साथ 1-to-1 बैठक की गई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने सभी स्तरों की पंचायतों के पदाधिकारियों का आह्वान किया है कि वे अपनी पसंद के किसी एक गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों और विभिन्न योजनाओं में आपसी समन्वय के साथ एक मॉडल विलेज बनाएं। श्री पटेल आज यहां आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्यप्रदेश विषय पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और जर्मन संस्था GIZ द्वारा आयोजित कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री पटेल ने कहा कि जिन पंचायतों की जनसंख्या 5000 से ज्यादा है, वहां 2 सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे। प्रदेश के आकांक्षी जिलों में संपूर्णता अभियान पूरी तत्परता से चलाया जा रहा है। इस दौरान उस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। झाबुआ में इस अभियान के तहत क्या प्रयास हो रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। संपूर्णता अभियान के तहत नीति आयोग ने झाबुआ के लिए आकांक्षी ब्लॉक से संबंधित 6 संकेतों को पूर्ण करने हेतु 4 ब्लॉकों को चुना गया है। इस अभियान की तैयारी के बारे में झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना ने आकाशवाणी को बताया कि ये 3 महीने का जो अभियान है, इसके अंतर्गत आकांक्षी जिले व आकांक्षी जो ब्लॉक्स भारतवर्ष में जितने भी हैं, उन सभी में 40 सूचकांक हैं जिन पर काम किया जाता है। उसमें से 6 सूचकांक ऐसे हैं जिनका सैचुरेशन किया जाना है और हमारी पूरा प्रयास ये है कि ब्लॉक स्तर पर हमने सारी बैठकों को लेना शुरू कर दिया है, चिन्हांकन कर लिया गया है और पूरी कोशिश की जा रही है कि 3 माह में हम लोग इन 6 के 6 सूचकांकों को सैचुरेट कर सकें। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BS बघेल ने 3 संकेत तक प्रसव पूर्व देखभाल, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के बारे में बताया कि अभी जो 3 पैरामीटर दिए हैं, एक तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में NC का पंजीयन और साथ ही डायबिटीज और हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग के बारे में है, तो वो भी अभियान हम साथ में कर रहे हैं। 3 महीने में हम उसका जो टारगेट दिया उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। जिले के 4 आकांक्षी ब्लॉकों में एक संकेतक मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी है। उसे लेकर उप संचालक कृषि NS रावत ने बताया कि आकांक्षी कासखंडों में 9,927 सॉइल सैंपल कलेक्शन किए गए, जिसके एनालिसिस का कार्य जुलाई, अगस्त, सितंबर तक 100% पूर्ति कर ली जाएगी। भारत सरकार के नीति आयोग की आकांक्षी ब्लॉक के अंतर्गत संपूर्णता अभियान की पूर्णता के लिए झाबुआ प्रशासन भी शिद्दत से लगा हुआ है। हरीश यादव, आकाशवाणी, झाबुआ। प्रदेश के जनजातीय बाहुल्य खरगोन जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे जनजातीय बच्चे स्मार्ट क्लासेस मतलब ई कक्षाओं से ज्ञान अर्जन कर अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। यहाँ ई कक्षाओं के जरिए ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जा रही हैं। इन कक्षाओं का लाभ जनजातीय कार्य विभाग द्वारा खरगोन जिले में चलाए जा रहे 64 हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों को मिल रहा है। इस काम के लिए खरगोन जिले के विशेषज्ञ शिक्षक चुने गए हैं। निगरानी के लिए देवी अहिल्या उत्कृष्ट विद्यालय में
एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति पद पर अपने 2 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय के 9वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाया। छात्रों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने आधुनिक दौर की विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा की। राष्ट्रपति ने छात्रों से लोगों को इन समस्याओं के बारे में आगाह करने और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में योगदान देने के लिए भी कहा। राष्ट्रपति भवन के वातावरण को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों एवं लोकाचार के अनुरूप बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए गए हैं। इसी श्रृंखला में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के 2 महत्वपूर्ण हॉलों दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश में स्कूल जाने वाले विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार करियर विकल्पों का चयन करने के लिए करियर पोर्टल तैयार किया है। पोर्टल पर 500 से अधिक करियर संबंधी 7,500 से अधिक कॉलेज, 1,000 से अधिक प्रवेश परीक्षाएं और 750 से अधिक छात्रवृत्तियों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इससे विद्यार्थी अपनी पसंद का विकल्प चुन सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षिक एवं करियर के विकल्पों के चयन के लिए करियर काउंसलिंग के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था ICS लखनऊ के साथ अनुबंध भी किया है। इस अनुबंध के आधार पर प्रदेश के समस्त विद्यालयों में करियर काउंसलिंग कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। प्रदेश में मानसून की वजह से हर दिन बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में औसतन 14.6 इंच बारिश हो चुकी है, जो इस मानसून सीजन की 35% है। बारिश के कारण नर्मदा का जलस्तर 2 फीट बढ़ गया है। दूसरी नदियों और बांधों में भी लगातार पानी का लेवल बढ़ रहा है। इस वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। घरों और सड़कों पर पानी आ जाने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। कटनी जिले में अतिवृष्टि के कारण कई स्थानों पर जल भराव की दशा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिला प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा कर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। रतलाम में कई स्थानों पर जल भराव के साथ कचरे से पटे नालियां चौक होने से गंदा पानी सड़कों पर आ गया है, जिससे व्यापारियों को दुकानें पहले ही बंद करनी पड़ी। अभी भी भोपाल, जबलपुर समेत कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जुलाई से फिर तेज बारिश हो सकती है। 29 और 30 जुलाई को उत्तरी हिस्से में तेज बारिश होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा अकोला गेज कन्वर्शन कार्य में आज डीजल इंजन लगी 3 बोगी की ट्रेन को अकोला से भाई भुसावल के रास्ते खंडवा भेजा गया, जिसमें रेल अधिकारियों ने खंडवा से अमुल्ला खुर्द के बीच 54 किलोमीटर ट्रेन दौड़ाकर टेस्टिंग की। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी एवं युवा मोर्चा द्वारा भारत माता चौक से शहीद स्मारक तक के बीच मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। पन्ना में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर सुरेश कुमार और विद्यालय के प्राचार्य अमित दाहिया भी उपस्थित रहे। सागर में राजस्व महाअभियान 2 के अंतर्गत कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत द्वारा दमोह जिले की पटेरा तहसील में न्यायालय नायब तहसीलदार मंडल कुम्हारी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। देवास में कौशल विकास को रोजगार से जोड़ने के लिए ग्रामीण पथ रोशन योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना से 18 से 45 वर्ष आयु समूह के कक्षा 10वीं तक के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना का प्रशिक्षण निःशुल्क दिलाया गया। जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद द्वारा ग्वालियर के 10 विद्यालयों में 26 जुलाई तक कथक नृत्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में दिल्ली से आई कथक नृत्यांगना एवं कला लेखिका डॉक्टर शांभवी मिश्रा द्वारा नृत्य सिखाया जा रहा है। श्योपुर में भारत स्काउट एवं गाइड जिला संघ के अंतर्गत जिला स्तरीय प्राचार्य संगोष्ठी संपन्न हुई। संगोष्ठी में 64 विद्यालयों के प्राचार्य उपस्थित हुए। नीमच में भारतीय वायुसेना में जीवन चयन प्रक्रिया, करियर प्रगति और अन्य विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा चयनित मध्य प्रदेश की जूनियर नेशनल फुटबॉल टीम आज सीहोर से असम के लिए रवाना हुई। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।